चलिए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोगों ने फिजिक्स में पहले चैप्टर का 2 टॉपिक पढ़ लिया है। पहले टॉपिक का नाम था सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरे का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो चाहे आप नीट दीजिए, जेई दीजिए, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम देंगे तो एरर से एक क्वेश्चन आपसे जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है जिसका नाम क्या है, एरर्स इन मेजर। ठीक है ना, लिखिए 1.3 एरर्स इन मेजरमेंट। सभी लोग को समझ में आएगा, जिनका पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, सबको समझ में आएगा। ठीक है, लिख लिए। चलिए, इसमें सबसे पहला चीज हम लोग समझेंगे, समझेंगे कि आप समझे हुए हैं। बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको बोलते हैं? हाँ, जिसको मेजर कर सके और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सके वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हाँ या ना? दुनिया में हर वो चीज जिसको हम मेजर करते हैं और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस पेन का लेंथ आप मेजर करके बताइए, तो आप इस पेन के लेंथ को स्केल से मेजर करेंगे और बोल सकते हैं ना कि 25 सेंटीमीटर का है। हाँ या ना? बोल सकते हैं। ठीक है, हम बोले कि इसके मास को आप मेजर कीजिए, आप इसके मास को मेजर किए और मेजर करने के बाद एक नंबर लिख दिए कि ये 50 ग्राम का है। मतलब मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? लेंथ को ही मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिखे, मतलब लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी, मास को भी लिखे, मास भी फिजिकल क्वांटिटी। एरिया लिखते हैं आप, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप मेजर करके ही ना नंबर के टर्म्स में लिख रहे हैं। आप हर वो चीज जिसको मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख देते हैं, हर उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। याद रहेगा, दुनिया में हर वो चीज जिसको आप मेजर किए, जैसे आपने स्पीड मेजर किया, आप गाड़ी की स्पीड मेजर किए, लिख दिए 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सके और मेजर करके नंबर के टर्म्स में लिख सके उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। याद रहेगा, चलिए लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर से हेडिंग में डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड and and expressed and expressed and expressed in terms of, and expressed in terms of numbers, and expressed in terms of numbers are known as, are known as physical quantity, are known as physical quantity, are known as physical quantity। याद रहेगा, चलिए आगे बढ़े। आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए मास, कॉमा लेंथ, कॉमा टाइम, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा स्पीड, कॉमा एरिया, कॉमा फोर्स, एटसेट्रा ईटीसी। आप जो भी नाम जानते हैं वो लगभग सब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग जान रहे थे कि इन सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमको टॉपिक पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हेडिंग में डालेंगे, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग में डालेंगे वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सुनेंगे अभी तक, है ना।
हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद उसको जो नंबर असाइन कर देते हैं उस नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने ये पेन लिया, स्केल से इसके लेंथ को मेजर किया और मेजर करके मैंने ये नंबर असाइन कर दिया ना इसके लिए, मतलब ये क्या है, ये नंबर, ये वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने मास को मेजर करने बोला, मास मैंने मेजर किया और मेजर करने के बाद हमको जो नंबर मिला तो ये नंबर मैंने असाइन कर दिया 50, हाँ या ना। तो ये क्या है, ये इसका वैल्यू है, ठीक है। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद, नापने के बाद, मेजर करने के बाद आप जो नंबर उसको दे देते हैं ना, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। याद रहेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब मेजर करेंगे तो मेजर करके कुछ ना कुछ नंबर लिखना होगा ना उसके लिए, हाँ या ना। इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है, लिखेंगे वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे इसमें, द नंबर, द नंबर, द नंबर असाइंड, द नंबर assigned to a physical quantity, to a physical quantity, the number assigned to a physical quantity after its measurement, after its measurement, after its measurement is known as, is known as value of physical quantity, is known as value of physical quantity, is known as value of physical quantity। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद आप जो भी नंबर असाइन कर देते हैं, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू का टाइप, टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें सबसे पहला आता है जिसको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, क्या है ये मेजर्ड वैल्यू, समझते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक बी है और एक सी है। मैंने ये पेन दिया, स्टूडेंट ए को बोला लेंथ इसका मेजर करो, इसने मेजर किया 20.1 ग्राम आ गया। कितना आ गया, सॉरी लेंथ मेजर किया 20.1 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 20.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी को मेजर करने बोले, इसने मेजर किया, ये 20.2 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट सी को मेजर करने बोले, ये भी स्केल निकाला और स्केल से मेजर किया, इसका कितना आ गया, 20.6 सेंटीमीटर आ गया। हाँ या ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो आप मेजर करके निकालते हैं, माप करके निकालते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेजर्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करके निकालते हैं ना, ठीक है, जो भी वैल्यू आप मेजर करके निकालेंगे उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्ड वैल्यू। तो ए का मेजर्ड वैल्यू कितना है, 20.1 सेंटीमीटर। बी ने कितना मेजर किया है, 20.2 सेंटीमीटर। सी ने कितना मेजर किया है, 20.6 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, हाँ या ना। तो आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो मेजर करके निकालते हैं वो आप किसी भी डिवाइस से करें, लेंथ को मेजर आप स्केल से कर लीजिए, मास को मेजर आप स्प्रिंग बैलेंस या बीम बैलेंस से कर लीजिए, ठीक है ना। टाइम को मेजर आप स्टॉप वॉच से कर लीजिए, क्लॉक से कर लीजिए, जिससे करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो मेजर करके निकालते हैं, जो माप करके निकालते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। याद रहेगा, मेजर वैल्यू कैसे निकलेगा, मेजर करके निकालेंगे, क्वांटिटी को मेजर करके किसी भी डिवाइस से मेजर करके उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा,
मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। लिखेंगे इसमें द नंबर assigned to a physical quantity, the number assigned to a physical quantity, the number assigned to a physical quantity, after its measurement, after its measurement is known as measured value, is known as measured value। तो सर मेजर्ड वैल्यू अलग अलग हो सकता है? हाँ, मेजर्ड वैल्यू जो है ये चेंज हो सकता है, आप कुछ मेजर कीजिए तो अलग हो जाए, आप कुछ मेजर कीजिए तो अलग हो जाए, आप कुछ मेजर कीजिए तो अलग हो जाए, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू, या फिर इसका दूसरा नाम है और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर दूसरा नाम क्या है, मीन वैल्यू नाम है, ठीक है। अब सुनेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का सही में जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिनल मतलब रियल वैल्यू जो होता है उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं या फिर मीन वैल्यू बोलते हैं। याद रहेगा सर, ओरिजिनल वैल्यू मतलब यहाँ जो आप मेजर किए उसमें कोई ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू ये मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। समझ में आया? आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है वो मेजर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? मेजर क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास 100% परफेक्ट ना इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ना आप खुद ही 100% परफेक्ट रहेंगे, ना ही कंडीशन आपको क्या होगा 100% परफेक्ट मिलेगा। समझ में आया? तो थोड़ा सा गड़बड़ हर जगह हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी कोई बोले कि ट्रू वैल्यू को मेजर कर लेंगे, नहीं। अगर मेजर हो गया तो वो कौन सा वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। ट्रू वैल्यू क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेजर करना। समझ में आया? तो सही में जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू होगा इसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? लिखेंगे ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू लिखेंगे इसमें। द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी which it really has, which it really has, which it really has, which it really has is known as, is known as, is known as true value, is known as true value। उसके नीचे के लाइन में नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, नोट में लिखें, it is practically impossible, it is practically impossible to measure, it is practically impossible to measure true value, it is practically impossible to measure true value of a physical quantity, it is practically impossible to measure true value of a physical quantity, it is practically impossible to measure true value of a physical quantity। क्लियर है ना? तो सर जब ये मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रू वैल्यू क्या है? हाँ या ना? जब ट्रू वैल्यू मेजर करना पॉसिबल नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रू वैल्यू कितना है? तो याद रखेंगे ट्रू वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको मेजर्ड वैल्यू निकालना होगा
और इस मेजर्ड वैल्यू का जब आप मीन निकालेंगे ना, तो उस मीन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे या फिर मीन वैल्यू बोलेंगे। मीन निकालने आता है, कैसे निकालते हैं मीन? तो सारे मेजर्ड वैल्यू को पहले ऐड कर देंगे, 20.1, 20.2, 20.6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 60.9 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 20.3 सेंटीमीटर। हाँ या ना, यही ना आएगा, कितना आ रहा है 20.3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रू वैल्यू है या फिर मेजर्ड वैल्यू, सॉरी ट्रू वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है। क्या है, ट्रू वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी बोलेंगे ट्रू वैल्यू बताइए, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले बहुत सारा मीन वैल्यू, पहले बहुत सारा मेजर्ड वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? बहुत सारा मेजर्ड वैल्यू निकाल लेंगे, और उस मेजर्ड वैल्यू का जब हम मीन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा। याद रहेगा कि भुला जाएंगे? याद रहेगा ना? लिखिए, अभी क्या लिखे थे, नोट लिखे थे, हाँ, नोट नंबर 2 में लिखिए, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, लिखिए मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू, मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू will give will give will give true value, will give true value, will give true value। अब देखिए, आप लोग स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता होगा ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का होता है ना, हाँ या ना? किए कभी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल? कभी नहीं किए आज तक? किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए होंगे। आप जब भी स्कूल स्कूल जाएंगे तो देखते हैं कि कॉलेज में या स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में आपको कम से कम कितना रीडिंग लेने बोलता है? 5। 5 रीडिंग जो आप लेते हैं ना, तो ये 5 मेजर्ड वैल्यू है, और जब उस 5 का आप मीन निकालते हैं ना, ठीक है, तो क्या कहलाता है वो? ट्रू वैल्यू है। 5 के मीन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू है। याद रहेगा, हाँ या ना? ठीक है, क्या लिखे हैं अभी हम लोग? मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यू विल गिव ट्रू वैल्यू। आइए अब आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि एरर क्या होता है। क्या देखेंगे? एरर। अब समझिए बात को, है ना, एरर क्या है। ट्रू वैल्यू तक समझ में आ गया ना? ट्रू वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेजर करना। ट्रू वैल्यू अगर निकालना है तो पहले क्या निकालना होगा? मेजर्ड वैल्यू निकालना होगा, और फिर इस मेजर्ड वैल्यू का मीन निकालेंगे, तभी क्या मिलेगा हम लोगों को? ट्रू वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, आपने ट्रू वैल्यू निकाला कितना? 30.1, और स्टूडेंट ए का मेजर्ड वैल्यू आया कितना? 20.3, हाँ या ना? आपने ट्रू वैल्यू कितना लिया? 20.3 आया, और आपने स्टूडेंट ए का जो वैल्यू है ये कितना देखा? 20.1, हाँ या ना? आपका ट्रू वैल्यू आया है 20.3, और स्टूडेंट ए का जो वैल्यू है ये कितना है? 20.1 है। क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? कितना का? 0.2 का डिफरेंस है ना, हाँ या ना? ये जो डिफरेंस आ गया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ गया है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। समझ में आया एरर क्या है? क्या है एरर? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ये क्या कहलाता है? एरर। अब देखिए इसके लिए, देखिए इसके लिए ट्रू वैल्यू तो मेरा कितना है? 20.3 माइनस यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कितना है? 20.2, कितना आ जाएगा? 0.1। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ट्रू वैल्यू कितना है? 20.3, मेजर्ड वैल्यू कितना है? 20.6, कितना आ गया? -0.3। यही आया ना? ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस देख रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एरर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। याद रहेगा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस हम लोगों को क्या देगा? एरर देगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये लिखेंगे एरर, हेडिंग में डालेंगे एरर। देखिए, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड measured value will give will give error, will give error. The difference of true value and measured value will give error. ठीक है, ये इतना चीज समझ में आया बात, है ना? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या देगा? एरर दे देगा। अब आगे, ये एरर आने का कारण क्या है? काउजेज ऑफ एरर। क्या लिखेंगे? हेडिंग में डालेंगे काउजेज ऑफ एरर्स। एरर आने के पीछे कारण, ये फॉर्मूला लिखे थे बाबू यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लिखे थे, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेथड वैल्यू। लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए, तो बस पानी पी लेते हैं। ठीक है, लिख लिए ना? एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े, आगे सुनेंगे अब। काउजेज ऑफ एरर, एरर आने के पीछे कारण क्या क्या हो सकता है? बताइए, क्या क्या कारण हो सकता है? किस किस वजह से एरर आ सकता है? इंस्ट्रूमेंट खराब होने की वजह से, हाँ या ना? आप जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं वो स्केल ही सही ना हो। ठीक है, हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ, इंस्ट्रूमेंट अगर सही नहीं है तो क्या होगा? एरर आ सकता है। तो हम पहला कारण बोलते हैं ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, हाँ या ना? जैसे मान लीजिए ये आपके घर के बाहर का पोल है, बिजली का वायर आता है इसमें, है ना? गर्मी में आप देखें, इस तरह से ये वायर झूलता रहता है। ठंडा में आप देखें, गर्मी में मान लीजिए इसका लेंथ मेजर किया गया, कितना आया? बिजली डिपार्टमेंट वाला मेजर किया 31 मीटर आ गया। ठंडा में गया इसको मेजर करने के लिए, मेजर किया, कितना आया? 30 मीटर आ गया। तो क्या हुआ है, गर्मी में 31 और ठंडा में 30, तो 1 मीटर क्या हो गया? चोरी करके ले गया कोई? नहीं ना। क्या हुआ? गर्मी में चीजें कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, एक्सपैंड कर जाती हैं, और ठंडे में चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो ठंडा में ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, और गर्मी में ये क्या कर गया है? एक्सपैंड कर गया है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका लेंथ हमको गर्मी में ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो सराउंडिंग कंडीशन के चेंज होने की वजह से भी एरर आ सकता है। एरर ही है ना ये, हाँ या ना? गर्मी में वैल्यू कुछ और, ठंडा में वैल्यू कुछ और, तो ये क्या है? एरर है। ठीक है, तो ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग कंडीशन, ड्यू टू चेंज इन सराउंडिंग कंडीशन, सराउंडिंग कंडीशन में अगर चेंज होगा तो भी हमारा एरर क्या हो सकता है? आ सकता है। ठीक है, इसके बाद
अब देखिए, आपको मेजर करने बोला गया और आप केयरलेस हैं, आप अच्छा से तो काम करेंगे नहीं। तो ऑब्जर्वर के केयरलेसनेस की वजह से भी एरर आता है, ठीक है। ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, अगर आप केयरलेस हैं तो भी आपका क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। इसके बाद आपको मान लीजिए हम एक ऐसा डिवाइस दे दें जो आपको आता ही नहीं है, जिसको आप पहली बार चला रहे हैं, मतलब आप अनस्किल्ड हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सही से चला सकेंगे नहीं। जिंदगी में पहली बार आपको हम दे दे लाके स्केल, आप उससे पहले कभी स्केल देखे ही ना हो, तो उसको देख के पहले आप सोचेंगे ना क्या करना है, कैसे मेजर करते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर आपको चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो भी आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, गलत मेजर करेंगे, हाँ या ना। अगर आपको चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो भी आप गलत मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू अनस्किल्ड ऑब्जर्वर, ड्यू टू अनस्किल्ड ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर अनस्किल्ड है तो भी यहाँ पे गलती आने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। समझ गए बात, नहीं समझ, कॉपी कीजिए इसको जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे एरर्स, और एरर के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई, जिसमें मैंने आपको बताया ट्रू वैल्यू के बारे में, मीन वैल्यू के बारे में, और मेजर्ड वैल्यू के बारे में। और मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है ये आपको क्या देता है, एरर्स देता है। ये सब बात बताए थे, ठीक है। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। और इसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कि मान लीजिए कि किसी रॉड का लेंथ लेने के लिए बोले, आपने लेंथ मेजर किया 20.1 सेंटीमीटर, एक दूसरे बच्चे ने मेजर किया 20.2 सेंटीमीटर, एक तीसरे बच्चे ने मेजर किया 20.6 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो ये जो आपने मेजर करके निकाला है वैल्यू, इस वैल्यू को आप लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। और जब हम इस मेजर्ड वैल्यू का मीन निकालते हैं, मीन कैसे निकाला जाता है, तो सब कोई को ऐड करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसका मीन निकालते हैं ना, ठीक है, तो आप ये जो मीन निकालते हैं मेजर्ड वैल्यू का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं या फिर मीन वैल्यू बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, हाँ या ना। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या बताए थे, जितना भी मेजर्ड वैल्यू है सारे मेजर्ड वैल्यू का मीन निकालिए, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ठीक है। यही बात बताए थे ना, चलिए लिखेंगे ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। तो पहले हेडिंग में डालिए टाइप ऑफ एरर्स, हेडिंग में डालेंगे टाइप ऑफ एरर्स, और इसमें लिखेंगे ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मीन ऑफ
all the measured value, mean of all the measured value, mean of all the measured value will give, will give, will give true value, will give true value or mean value, will give true value और मीन वैल्यू, विल गिव ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। अब देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, ठीक है। पहली बार रीडिंग लिए तो उसका वैल्यू A1 आया, दूसरे बार लिए तो A2 आया, तीसरे बार लिए A3 आया, और इस तरह से हम लोगों ने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया। कितने ऑब्जर्वेशन? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कौन सा वैल्यू बोलेंगे? मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे, मेजर करके निकाले हैं ना, तो हम इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना बार ऑब्जर्वेशन लिए हम लोग? n टाइम्स ऑब्जर्वेशन लिए हैं, ठीक है, इन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद रहेगा, ऑब्जर्वेशन मतलब कितना बार आपने इसका रीडिंग लिया है। और am से हम लोग लिख देते हैं कि ये मीन वैल्यू होता है या फिर ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, कुछ भी लिख दें। तो अगर आपको बोलेंगे कि बताइए बच्चों ये मीन वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे ना कि सर सारे मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाल दीजिए, हाँ या ना। सारे मेजर्ड वैल्यू का क्या कीजिए? मीन निकाल दीजिए। तो ये जो है, ये मेजर्ड, ये जो है ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए कॉपी कीजिए इसको फास्ट। कैमरा भी बड़ा मोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं, ताकि लोग वायरल कर दे आप लोगों की, हाँ देखो ये बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मोड़ दें क्या एक बार? इसको तो हम उठा के यूट्यूब में भी डालेंगे, आप लोग सब वायरल भी हो जाइएगा। ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं पता है, बताइए। हो गया, लिख लिए? हो गया सभी कोई का? आगे बढ़े। अब देखिए, इस ट्रू वैल्यू के बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट एरर। अब देखेंगे इधर, आपने ये जो वैल्यू निकाला है, ये कौन सा वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है। और ये सब क्या है? मेजर्ड वैल्यू, है ना, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 20.3 माइनस 20.1 कितना आ गया? 0.2 सेंटीमीटर, यही है ना। ये जो गड़बड़ी दिखा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट एरर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ये डिफरेंस है किसका 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 डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आपको क्या देगा? एब्सोल्यूट एरर देगा। समझ में आया? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस आपको क्या देगा? एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस करने बोलेंगे तो 20.3 माइनस 20.2 कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20.3 माइनस 20.6 कितना आ जाएगा? माइनस 0.3 सेंटीमीटर। हाँ या ना? तो ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको क्या दे रहा है? एब्सोल्यूट एरर दे। याद रहेगा? अब देखिए, हमने 3 मेजर्ड वैल्यू लिया था तो 3 एब्सोल्यूट एरर मिला। जितना नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू लेंगे उतना नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर हम लोगों को मिलेगा। याद रहेगा ये बात? ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट एरर क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द डिफरेंस ऑफ इट इज द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे है ना, कितना है ये मेरा मीन वैल्यू? am। मेजर्ड वैल्यू कितना है? a1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, am माइनस a1। तो ये क्या है? ये मीन वैल्यू और ये क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। मीन से मेजर्ड को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा, और इसी गड़बड़ को हम क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हैं। मान लेते हैं ये गड़बड़ कितने का है? डेल a1 का गड़बड़ है। कितने का गड़बड़ है? तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इन द मेजरमेंट ऑफ a1। a1 को जब मेजर किए तो एब्सोल्यूट एरर कितना आया? डेल a1। इसी तरह से a2 के लिए भी कुछ ना कुछ आएगा, तो am माइनस a2 करेंगे, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये आ गया मान लेते हैं डेल a2। तो इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a2। इसी तरह से am माइनस a3 क्या आ जाएगा? ये डेल a3। क्या पढ़ेंगे इसको? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a3। और ये कहां तक चले जाएगा? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n तक जाएगा। हम लोग लिखेंगे am माइनस am, जिसको हम बोलते हैं डेल am। दिस इज इक्वल टू क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ am। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? कॉपी कीजिए। हो गया? लिख लीजिए सब लोग। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये अब आप लोग बता सकते हैं
क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर? हाँ, सारे एरर को ऐड करके टोटल नंबर्स क्या कर देंगे, डिवाइड। एक बार करके देखें, यहाँ पे एरर कितना आया था 0.2, प्लस यहाँ पे कितना आया, प्लस यहाँ पे कितना आया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया ये 0.2, 0.1, 0.3 माइनस 0.3 बाई 3, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या? गलती है भी और अब बोल रहे जीरो है, क्या ये मानने वाली बात है? हाँ, जीरो गलती हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। ठीक है, अब सुनेंगे आगे की बात। एरर को कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, कभी भी किसी की गलतियों को कम करके नहीं बताना है, बढ़ा चढ़ा के बताना है। हम लोग यही करते हैं ना, भाई बहन में कुछ हुआ, भाई मान लीजिए पानी गिरा दिया, जाके मम्मी को बोल दिए, अरे पानी गिरा दिए, गिलास तोड़ दिए, चाय गिरा दिए, यही सब बोलते हैं, हाँ या ना, बोलते हैं ना। तो आप लोग गलतियों को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे ये बोलता है एरर, ऐसे आपको गलतियों को छुपाना चाहिए, लेकिन याद रखिए कि एरर बोलता है कि कभी भी किसी की गलतियों को क्या करो, बढ़ा चढ़ा के बोलो। तो बढ़ाने चढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये जो हम यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट किए हैं, इसको तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब ऐड कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे ऐड? हाँ, अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो मेरा काम आसान हो जाता था। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, एक और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है, एक और नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोई तरीका पता है? हाँ, वेरी गुड, मॉड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मॉड। मॉड ऑफ -7 कितना होता है, 7 होता है ना। तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन मॉड क्या करेगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। मॉड बोले या मॉड्यूलस भी बोलते हैं, क्या करते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर हमको इसका निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम सारे एरर को किस में ले लेंगे, मॉड में ले लेंगे और उसका मीन निकालेंगे, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ये माइनस कितना है 0.3 का मॉड डिवाइड बाय 3, तो 0.2 का मॉड तो 0.2 होगा, 0.1 का 0.1 होगा, और -0.3 का कितना होगा 0.3 ही होगा। अब इसको आप देखेंगे तो ये 0.6/3 जो कि कितना आ जाएगा 0.2 आया। इस बार क्या हुआ, इस बार वैल्यू जीरो नहीं ना हुआ। समझ में आया बात क्या बोले? तो याद रखेंगे कि अगर आपको एरर में, एरर सबसे पहली बात तो एरर को कम नहीं करना है, ठीक है, और अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और इस एब्सोल्यूट एरर के मॉड का मीन निकालेंगे। किसका, मॉड्यूलस का मीन। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, याद रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज द mean of, it is the mean of modulus of absolute error। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के मॉड्यूलस का मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसको मॉड में रखेंगे और तब मीन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमको बोला जाता है कि बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लिखते हैं डेल एम बार से। क्या चीज से लिखते हैं बाबू, डेल एम बार से। और अब ये क्या, यहाँ पे कितना है एब्सोल्यूट एरर, डेल ए वन, तो मॉड ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री, अप टू कहां तक जाएंगे, मॉड ऑफ डेल ए एन डिवाइडेड बाई कितना, एन। ये आपको क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना है, मॉड लेना है, और मॉड का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े।
बढ़ जाए आगे, चलिए आगे है ना। नहीं, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, चौथे नंबर पे आता है रिलेटिव एरर। ये तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो सही बात है, रिश्तेदारों में गलतियां हम लोग ज्यादा ढूंढते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे रिलेटिव एरर, और इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर। क्या नाम है, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ए बाई बी का फॉर्म हो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, हाँ या ना, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पक्का है कि फ्रैक्शनल एरर बोल रहे हैं रिलेटिव एरर को ही, तो पक्का है कि किसका बात होगा, फ्रैक्शन का बात होगा। अब किसका किसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोले तो रेशियो, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव एरर होता है ना बच्चों, ये रेशियो होता है किसका किसका, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का, किसका किसका रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है, ये आपको क्या देता है, ये आपको रिलेटिव एरर देता है। तो आप बोलते हैं ना मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या चीज से लिखे थे, डेल एम बार से लिखे थे, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू को क्या चीज से लिखे थे, एम से लिखे थे। तो ये जो रेशियो है यही क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर कहलाता है। तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो बोलना है कि ये रेशियो है, किसका रेशियो है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का। यहां निकाले ना मीन एब्सोल्यूट एरर, और उधर निकाले थे मीन वैल्यू, हाँ या ना, एम निकाले थे ना मीन वैल्यू। तो ये इसी का रेशियो हमको क्या देगा, रिलेटिव एरर देगा, याद रहेगा। चलिए लिखेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे इसमें, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, टू द मीन वैल्यू, to the mean value. It is the ratio of mean absolute error to the mean value. ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। सबसे लास्ट में है परसेंटेज एरर। कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंट में कन्वर्ट कर दे, एक्सप्रेस कर दे, तो ये क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर, ठीक है। अगर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर अगर आपको बोला जा रहा है, तो आपने क्या बोला कि रिलेटिव एरर को किस में एक्सप्रेस कर दीजिए, परसेंट में। तो वो परसेंट में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, हाँ या ना। यही आपका क्या है, परसेंटेज एरर है। तो अगर हम लोग रिलेटिव एरर को परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर कहलाएगा, ठीक है। लिखेंगे परसेंटेज एरर, लिखेंगे इसमें, इफ इफ रिलेटिव एरर, इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड, इज एक्सप्रेस्ड, if relative error is expressed in percentage, is expressed in percentage, then it is known as percentage error. 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 चलिए कॉपी कीजिए फास्ट।
ओके, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन बने, लिख लिए सब लोग? लिख लिए बाबू? क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए। लेंथ ऑफ अ रॉड, लेंथ ऑफ अ रॉड is measured as is measured as 15.1 centimeter, comma 15.2 centimeter, comma 15.5 centimeter, comma 15.6 centimeter, and 15.6 centimeter. ठीक है, length of a rod is measured as 15.1 centimeter, comma 15.2 centimeter, comma 15.5 centimeter, 15.6 centimeter, and 15.6 centimeter. Find, एंड के बाद भी 15.6 ही है ना? फाइंड, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू। नंबर टू में लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, नंबर टू में लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। नंबर थ्री में लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। नंबर फोर में लिखेंगे, नंबर फोर में रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। और नंबर फाइव में लिखेंगे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। चलिए 2 मिनट का टाइम है, बनाइए तो जल्दी से। जल्दी बनाएंगे। पांच मिनट, 15.6 के बाद भी 15.6 है, 15.6 एंड 15.6 है ना। एक रॉड को मेजर किया गया, पहली बार में लेंथ 15.1 सेंटीमीटर, दूसरी बार में 15.2 सेंटीमीटर, तीसरी बार में 15.5 सेंटीमीटर, चौथी बार में 15.6 सेंटीमीटर, और पांचवें बार में भी 15.6 सेंटीमीटर आया।
हमको बोला गया कि बताइए मीन वैल्यू, है ना। तो मीन वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि मीन वैल्यू क्या है, सारे मेजर्ड वैल्यू का मीन ln से लिख देते हैं, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय 5। L1 का वैल्यू 15.1 प्लस 15.2 प्लस 15.5 प्लस 15.6 प्लस 15.6 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया बाबू ये? LM आ गया 77/5, जो कि कितना मिला आपको? 15.4 सेंटीमीटर। यही आया क्या सबका? पहले सवाल का यही आया ना? ठीक है, बनाइए आगे। इसके बाद है एब्सोल्यूट एरर। तो डेल L1 क्या आ जाएगा? LM माइनस L1। तो डेल L1 इज इक्वल टू 15.4 माइनस 15.1, कितना आ गया? 0.3 सेंटीमीटर। डेल L2 मतलब LM माइनस L2, मतलब 15.4 माइनस 15.2, कितना आ गया? 0.2 सेंटीमीटर। डेल L3 मतलब LM माइनस L3, तो 15.4 माइनस 15.5, मतलब कितना? माइनस 0.1 सेंटीमीटर। डेल L4 कितना आ जाएगा? LM माइनस L4, मतलब 15.4 माइनस 15.6, कितना आ जाएगा? माइनस 0.2 सेंटीमीटर। है ना। इसके बाद डेल L5 क्या आ जाएगा? LM माइनस L5, मतलब 15.4 माइनस 15.6, कितना जा रहा? माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यही होगा एब्सोल्यूट एरर, ये आया है 0.3 0.2 0.1 0. माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.2 आया सबका। ओके, इसके बाद क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरे नंबर पे है मीन एब्सोल्यूट एरर। और हम लोगों ने पढ़ा है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है बाबू? क्या बताए हैं? डेल LM बार, तो ये आ जाएगा डेल L1 प्लस मॉड ऑफ डेल L2 प्लस मॉड ऑफ डेल L3 प्लस मॉड ऑफ डेल L4 प्लस मॉड ऑफ डेल L5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ डेल L1 बोले तो 0.1, सॉरी 0.3 ना, 0.3 प्लस 0.2 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जा रहा है ये? 0.3 प्लस 0.2, ये माइनस प्लस हो जाएगा 0.1 0.2 0.2 डिवाइडेड बाय 5, कितना मिलेगा? 1/5, क्योंकि कितना आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। आ गया ये? आया ना। इसके बाद बोलिए चौथे नंबर पे क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या बताए हैं? क्या होता है रिलेटिव एरर? क्या बताए हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशियो होता है। तो बताइए मीन एब्सोल्यूट एरर आपने कितना निकाल लिया है? कितना निकाले हैं? 0.2। तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई कितना? 15.4। आप इसको डिवाइड करेंगे आएगा 0. पॉइंट पॉइंट हट जाएगा ना, 0129, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 0.0129 आ रहा है। तो ये आपका आ गया रिलेटिव एरर। इसके बाद क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। क्या बताया परसेंटेज एरर को?
कि अगर हम लोग रिलेटिव एरर को परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो डेल एल एम बाई एल एम बार का वैल्यू कितना लिखे हैं, 0.0129 इंटू 100%, ये कितना आ जाएगा 1.29%। ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज एरर। क्लियर है, ये आंसर आया है। स्कूल के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया जाता है ताकि बच्चे पास कर दें। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे समाप्त। अगले क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एरर का ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।